ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज हम 26वां विषय कर रहे हैं। क्या बीके लोग दुनिया छोड़ देते हैं? क्या ब्रह्मा कुमारियां दुनिया छोड़ देते हैं? क्या ये लोग रिश्ते नाते तोड़ देते हैं? मिथ बना हुआ है दुनिया के मन में, दुनिया छोड़ देते हैं। परिवार से नाता तोड़ देते हैं। परिवार से नाता तोड़ देते हैं। दुनिया से दूर भागते हैं। दुनिया से दूर भागते हैं। जीवन नीरस और कठोर होता है। सिर्फ सफेद कपड़े और नियम ही नियम। इतने नियम बना रखे हैं, उनके साथ चलना बड़ा कठिन। मिथ वर्सेस रियलिटी, झूठ और सच का आज हम रहस्य जानेंगे। दुनिया के बीच रहकर दिव्य जीवन, परिवार में प्रेम, शांति और सहयोग। परिवार में प्रेम, शांति और सहयोग बढ़ता है। आध्यात्मिकता से जीवन में खुशी और संतुलन, सेवा, स्नेह और सकारात्मकता हमारा मार्ग। दृष्टि बदलती है, दुनिया नहीं। दृष्टि बदलती है, दुनिया नहीं। क्या ब्रह्मा कुमारी छात्र समाज से अलग हो जाते हैं? सबसे बड़ा भ्रम या छिपी हुई सच्चाई। क्या बीके लोग दुनिया छोड़ देते हैं? समाज से दूरी या नई दृष्टि। समाज से दूरी या नई दृष्टि। मिथ वर्सेस रियलिटी। बीके बनने के बाद क्या बदलता है? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, अव्यक्त महावाक्यों तथा आध्यात्मिक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया। इसका उद्देश्य समाज में प्रचलित एक सामान्य धारणा, क्या ब्रह्मा कुमारी छात्र समाज से अलग हो जाते हैं, का संतुलित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। यह वीडियो किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, संस्था
या जीवन शैली की आलोचना या समर्थन के लिए नहीं है। दर्शक इसे अध्ययन, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक समझ के रूप में देखें। भूमिका एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान में आता है, राजयोग सीखता है, अमृत वेला करने लगता है, सात्विक भोजन अपनाता है और जीवन में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन करता है, तो उसके परिवार, मित्र और समाज के लोगों के मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है। अब यह समाज से अलग होता जा रहा, अब यह समाज से अलग होता जा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। अब इसकी दुनिया अलग हो गई है। क्या ब्रह्मा कुमारी लोग समाज से कट जाते हैं? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये केवल ब्रह्मा कुमारी छात्रों के बारे में नहीं, बल्कि हर आध्यात्मिक साधक के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न। हर एक साधक के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये धारणा पैदा कैसे होती? ये धारणा पैदा कैसे होती है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि समाज ऐसा सोचता क्यों है। समाज इस प्रकार से सोचता क्यों है? जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने लगता है, ध्यान करने लगता है, नशा छोड़ देता है, पार्टियों में कम जाने लगता है, गॉसिप से दूर रहने लगता है, तो लोगों को वे पहले से अलग दिखाई देता है। तो लोगों को वे पहले से अलग दिखाई देता है। उदाहरण, यदि किसी मित्र समूह में 5 लोग रोज देर रात तक बैठते हो और उनमें एक व्यक्ति अचानक कहे, मैं सुबह अमृत वेला करता हूं, मुझे जल्दी सोना है, बस, तो बाकी लोग क्या कह सकते हैं? वह ये अब बदल गया, अब यह बदल गया है, अब यह बदल गया है। लेकिन प्रश्न है, क्या बदलना और समाज से अलग होना एक ही बात है? क्या बदलना और समाज से अलग होना एक ही बात है? समाज से अलग होना और समाज से ऊपर उठना, दोनों में अंतर है। समाज से अलग होना और समाज से ऊपर उठना, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। समाज से अलग होना मतलब लोगों से कट जाना, जिम्मेदारियां छोड़ देना, संबंध समाप्त कर देना। लेकिन बीके ज्ञान क्या सिखाता है? साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो, रहो गृहस्थ परिवार में
परंतु कमल फूल समान बनो। कमल पानी में रहता है, पानी छोड़कर नहीं भागता। कमल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कमल पानी को छोड़कर नहीं भागता। लेकिन पानी उसे प्रभावित नहीं करता। पानी उसको प्रभावित नहीं करता। यही बीके जीवन का सिद्धांत है। यही बीके जीवन का सिद्धांत है। क्या अधिकांश बीके छात्र ग्रस्त नहीं है? क्या अधिकांश बीके छात्र ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व भर में अधिकांश बीके विद्यार्थी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार संभालते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते। यदि वे समाज से अलग हो जाते तो ये सब कैसे संभव होता? तो ये सब कैसे संभव होता? उदाहरण, एक डॉक्टर बीके है, एक इंजीनियर बीके है, एक शिक्षक बीके है, एक व्यापारी बीके है। वो समाज में रहकर ही बीके जीवन जीते, रहते समाज में हैं और बीके जीवन जीते हैं। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्वेश्चन ये उठता है, फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? कारण है जीवन शैली में परिवर्तन। कारण क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है, व्यर्थ मनोरंजन कम करता है, समय का मूल्य समझता है, आत्म चिंतन करता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती। अब उसकी प्राथमिकता क्या है? बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन को चलाना। उदाहरण के लिए, पहले रविवार मॉल में जाता था, अब कुछ समय ध्यान और सेवा में लगाता है। लोग सोचते हैं ये समाज से कट गया, ये समाज से कट गया। वास्तव में वे अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा होता है कि मुझे किसको महत्व देना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का या जीवन को तमो प्रधान बनाने के लिए। बीके जीवन समाज विरोधी नहीं, समाज सुधारक है। बीके जीवन समाज विरोधी नहीं, समाज सुधारक है। यदि कोई संस्था समाज से अलग होना सिखाती तो वह विश्व सेवा की बात क्यों करती? तो वह विश्व सेवा की बात क्यों करती? साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। पहले खुद को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। क्योंकि जब स्वयं को नहीं बदला, औरों को आप भाषण करेंगे तो उस पर प्रभाव नहीं बनेगा।
ज्ञान कहता है पहले स्वयं बदलो, फिर परिवार, फिर समाज। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति क्रोध छोड़ देता है, एक व्यक्ति क्रोध छोड़ देता है तो उसका परिवार प्रभावित होता है। यदि 1000 लोग बदलते हैं तो समाज प्रभावित होता है। क्या बीके छात्र सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? हाँ, अधिकांश बीके विद्यार्थी विवाह समारोह में जाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, समाज में सक्रिय रहते हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। समाज किन बातों को दूरी समझ लेता है? समाज किन बातों को दूरी समझ लेता है? कुछ बातें हैं जिन्हें समाज दूरी समझ लेता है। नशा ना करना, कहते समाज से दूर हो गया। वस्तुतः सामाजिक प्राणी वो है जो समाज में बैठकर नशा करता रहे लोगों में। ऐसे लोग जो नशा करने वाले हैं वो कहेंगे ये बदल गया है। देर रात पार्टियों से बचना, क्योंकि रात को पार्टियों में जाएंगे तो अमृत वेला नहीं होगा। गॉसिप से दूर, व्यर्थ की बातें बैठकर करने से दूर, अश्लील मनोरंजन से दूर। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट ना पिए तो कुछ लोग कहेंगे बहुत अलग बनता है, सारे पी रहे ये नहीं पीता, ये पंचायत में बैठने लायक नहीं है। हुक्का तो पंचायत में होता है, हुक्का तो बैठकर पीना होता है, इसी से तो संबंध बनते हैं। जबकि वे केवल अपना सिद्धांत निभा रहा है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? साकार मुरली 20 मई 1970। कर्म करते याद में रहो। इसको ऐसे कहा जाए कि परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार कर्म करो। ध्यान दीजिए, बाबा ये नहीं कहते कर्म छोड़ो, संसार छोड़ो, जिम्मेदारियां छोड़ो। बाबा ये नहीं कहते कर्म छोड़ो, संसार छोड़ो, जिम्मेदारियां छोड़ो। वो कहते हैं कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन योग युक्त होकर रहो। योग युक्त होकर। क्या कुछ लोग वास्तव में असंतुलित हो सकते हैं? क्या कुछ लोग वास्तव में असंतुलित हो सकते हैं? हाँ, हर संस्था में कुछ लोग संतुलन खो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति परिवार को समय ना दे, जिम्मेदारियां ना निभाए, केवल ज्ञान की बातें करे तो समस्या आ सकती है। लेकिन ये बीके शिक्षा नहीं है।
लेकिन ये बीके शिक्षा नहीं है। ये व्यक्ति की समझ की कमी है। ये व्यक्ति की समझ की कमी हो सकती है। साकार मुरली 4 मार्च 1970। युक्ति से चलो। कैसे चलो? युक्ति से चलो। युक्ति से चलो क्या होता है? किसको याद है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वास्तव में वास्तविक सेवा कहां से शुरू होती है? बीके ज्ञान के अनुसार सबसे पहली सेवा परिवार है। सबसे पहली सेवा परिवार है। उदाहरण, यदि घर में अशांति है तो बाहर की सेवा अधूरी। घर में अशांति है तो बाहर की सेवा अधूरी है। इसलिए बीके जीवन का उद्देश्य परिवार सुधारना। बीके जीवन का उद्देश्य क्या है? परिवार सुधारना, संबंध सुधारना, समाज सुधारना। समाज को सुधारना है। समाज का विश्वास कैसे जीता जाता है? समाज का विश्वास कैसे जीता जाता है? बहस से नहीं, जीवन से। बहस से नहीं, जीवन से। यदि बीके छात्र जिम्मेदार हो, यदि बीके छात्र जिम्मेदार हो, प्रेम पूर्ण हो, शांत हो। यदि बीके छात्र क्या हो? जिम्मेदार हो, प्रेम पूर्ण हो, शांत हो। परिवार का सम्मान करे। परिवार का सम्मान करे। यदि इन गुणों को वो धारण कर रहा है तो समाज का विश्वास जीत सकता है। तो समाज धीरे धीरे उसकी वास्तविकता को समझने लगता है। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। अपने को चेक करो। अपने को क्या करो? चेक करो। 12वां है गहरा रहस्य। बीके जीवन में अलग क्या होता है? बीके जीवन में अलग क्या होता है? बीके छात्र समाज से अलग नहीं होते। बीके छात्र समाज से अलग नहीं होते। वे केवल एक बात में अलग होने का प्रयास करते हैं। नकारात्मकता से, क्रोध से अलग, अहंकार से अलग, ईर्ष्या से अलग, विकारों से अलग। ये वास्तविक अलगाव है। जो अलग होते हैं, जिनमें ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार अलगाव लाते हैं, वो क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध से वो अलग हो जाते हैं, अहंकार से अलग, ईर्ष्या से अलग, विकारों से अलग, नकारात्मकता से अलग। मतलब वो अपने जीवन से ये जो नकारात्मकता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है,
विकार हैं जितने भी, उन सभी विकारों से अपने आप को अलग करता है। यही वास्तविक अलगाव है जो दुनिया वाले पसंद नहीं करते। निष्कर्ष, तो यदि कोई पूछे क्या ब्रह्मा कुमारी छात्र समाज से अलग हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? तो उत्तर होगा नहीं। वो समाज से नहीं, समाज की नकारात्मक सोच से अलग होता, प्रवृत्तियों से अलग होने का प्रयास करता। प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पारिवारिक जिम्मेवारियां। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान बनो। कमल की तरह पानी में रहो, लेकिन पानी में डूबो मत। लेकिन पानी में डूबो मत। संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे मन पर शासन ना करे। लेकिन संसार तुम्हारे मन पर शासन ना करे। पावरफुल क्लोजिंग। सच्चा राजयोगी वह नहीं जो समाज से भाग जाए, जो समाज से भाग जाए। सच्चा राजयोगी वह है जो समाज में रहे, परिस्थितियों में रहे, जिम्मेदारियों में रहे। समाज में रहे, परिस्थितियों में रहे, जिम्मेदारियों में रहे, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति और आत्मिक स्थिति को सुरक्षित रख सके। लेकिन फिर भी अपने मन की शांति और आत्मिक स्थिति को सुरक्षित रख सके। ये बीके जीवन का लक्ष्य है और यही कारण है कि बीके छात्र समाज से अलग नहीं होते, बल्कि समाज में रहते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।